वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। हम आपको करवा रहे हैं लेक्चरर और लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी उत्तराखंड की। और इसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करवा रही हूँ। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, 200 क्वेश्चन, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे जैन और बौद्ध धर्म, और इससे पहले हमने जो चीज़ें करी वैदिक सभ्यता वगैरह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं, शायद सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी। जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर होते हैं वो होते हैं आपके 24। अब उनमें जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन होते हैं, तो प्रथम तीर्थंकर आपके होते हैं ऋषभदेव। कई गलती से क्या होता है ना, कई बार हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम महावीर स्वामी को ही इनका प्रथम तीर्थंकर लगा लेते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जो संस्थापक भी हैं वो आपके ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कुल 24 होते हैं, 24वें और अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी होते हैं। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और नाम लिखा है मैंने, पार्श्वनाथ, कई बार भी पूछ लिया जाता है। ये होते हैं 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव, और 24वें महावीर स्वामी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी भी अपना घर वगैरह छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें क्या होता है, एक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है, ग्राम का नाम पूछ लिया जाए तो एक जम्भरिक ग्राम। ठीक है, कुछ ये जम्भरिक लिखा जाता है, कहीं पर इसको आपको जिम्बिक भी लिखा हुआ दीजिए, कुछ इस टाइप का नाम जो भी आएगा। तो इस ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के। साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त होता है। अब भाषा का तो बहुत एग्जाम में भाषा के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस भाषा में लेख है, किस भाषा में उपदेश है। तो भाषा का जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो दिए थे उन्होंने, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते होंगे। तो सही आंसर है, यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं प्राकृत भाषा में। और इन्होंने पहला उपदेश अगर पूछ लिया जाता है तो पहला उपदेश भी उन्होंने दिया था प्राकृत भाषा में। इन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं प्राकृतिक भाषा में। अर्धमागधी अगर लिखा जाता है एग्जाम में तो उसे भी सही मानेंगे, क्योंकि प्राकृतिक और अर्धमागधी सेम है। तो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। चलिए, किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो 2 ऐसे हमारे जो तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे 2 हैं, एक है आपका ऋषभदेव, एक है अरिष्टनेमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ए एवं बी दोनों, यानी ऋषभदेव अरिष्टनेमी दोनों के नामों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कुछ और जानकारियां भी हैं लेकिन वो काफ़ी कॉमन जानकारियां हैं, वो शायद सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो जो मेन जानकारियां थी वही क्वेश्चन बना के यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। प्रथम जैन संगीति किस स्थान पे होती है। पहले तो आप जान लीजिए, कुल 2 जैन संगीतियाँ होती हैं। बौद्ध संगीतियाँ होती हैं 4, जैन होती हैं 2। पहली वाली होती है आपके, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो पाटलिपुत्र में होती है पहली वाली जैन संगीति। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो है आपका स्थूल भद्र। ये कब होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया एक बार। 300 ईसा पूर्व में होती है आपकी पहली वाली, और 512 ईस्वी में होती है, 512 ईस्वी में दूसरी वाली। ठीक है, पहली वाली 300, दूसरी वाली होती है, द्वितीय होती है आपकी 512 ईस्वी में, दूसरी वाली 512 ईस्वी में, और ये 312 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, पहली वाली आपकी होती है पाटलिपुत्र में और दूसरी वाली होती है वल्लभी गुजरात में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में होती है। ठीक है, अब जो द्वितीय जैन संगीति है उसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके क्षमा श्रवण।
पहले वाले के मैंने आपको भी बताया स्थूलभद्र होते हैं, दूसरी वाले के क्षमा श्रवण होते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी साथ में हर क्वेश्चन के आपको थोड़ा सा, अगर एग्जाम के टाइम पे आप ये चीज़ें देखते हैं तो बुक नहीं निकाली जाती है तो ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक जैन धर्म को मानने वाला नहीं था। तो कुछ शासकों ने जैन धर्म का जो अपने को अंगीकृत किया, तो यहाँ पर एक शासक ऐसा है जिसने जैन धर्म को नहीं माना, वो है आपका अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उदयन चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल, इन्होंने जैन धर्म को माना था। इसके अलावा चंदेल शासकों ने भी क्या किया था, जैन धर्म को माना था। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गुम्मटेश्वर की मूर्ति है, इसका निर्माण किसने करवाया। कई बार पहले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता था कि श्रवण गुम्मटेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है, तो है तो ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया। इसके निर्माण करवाया था आपके 10वीं शताब्दी में। ठीक है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ 10वीं शताब्दी के आसपास 10वीं शताब्दी में करवाया था, और ये करवाया था आपके चामुंडराय एक शासक हैं। ठीक है, ये गंग वंश के शासक के सेनापति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये शासक नहीं हैं। ठीक है, चामुंडराय ने करवाया था, और ये एक मैसूर का कोई गंग वंश था, उनके सेनापति एवं प्रधानमंत्री थे चामुंडराय, जिन्होंने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर किसने बनवाया। सभी को पता होगा राजस्थान में माउंट आबू पर जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका राजस्थान में जैन मंदिर है, ठीक है, ये माउंट आबू पर स्थित है, इसको बनवाया था राजा, यहाँ पे विमल शाह ने, यहाँ पे भी राजा नहीं लिखा गया है, तो माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बनवाया विमल शाह ने। और इसके अलावा खजुराहो में है जैन मंदिर, तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाते हैं चंदेल शासक। चाहे तो नोट कर लें, जो खजुराहो नामक स्थान है मध्य प्रदेश में, खजुराहो में भी जैन मंदिरों का निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने। ठीक है, गोमतेश्वर हो गया आपका, माउंट आबू हो गया, और ये आपका खजुराहो हो गया। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसकी रचना किसने की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना कौन करता है, ये है आपका भद्रबाहु। और इस कल्पसूत्र में क्या है, जितने भी आपके जैन तीर्थंकर हैं इनकी जीवनियों का संकलन है किसमें, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में किया था। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र एक चीज़, दूसरा रचना की भद्रबाहु ने, इसमें क्या है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है पावापुरी में नामक स्थान में। पावापुरी कहाँ पे है, तो ये पावापुरी नामक स्थान जो आपका है ये पड़ेगा आपके बिहार राज्य में। ठीक है, और राजगीर में, पावापुरी का है राजगीर में, और ये स्थान कहाँ पे, बिहार में। अब आते हैं बुद्ध धर्म पे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था। तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था आपके सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी। तो इसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश, अगर ऑप्शन में आपके ऋषिपत्तनम पूछ लिया जाए तो बुद्ध ने पहला उपदेश या सारनाथ या ऋषिपत्तनम में। ठीक है, और पहला उपदेश देने की जो घटना होती है इसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आगे आपके लिए पुट किया हुआ है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक, 3 पिटक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। सभी जानते होंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। लेकिन उनकी भाषा क्या है, तो इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है, आपकी पाली है। ठीक है, भाषा क्या है, पाली है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए या बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की जो घटना या जो उनकी एक सिस्टम होता होगा या ठीक है परंपरा थी, तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को कहा जाता था ऑप्शन नंबर 1 उपसंपदा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध संगीत के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। बौद्ध संगीतियाँ 4 होती हैं, हमें बताना है यहाँ पे कौन सी गलत है। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, 430 ईसा पूर्व में होती है, और अंतिम जो बौद्ध संगीति है चौथी वाली ये 98 ईस्वी में होती है। पहली होती है 483 ईसा पूर्व में, और अंतिम होती है चौथी वाली 98 ईस्वी में। अब देखते हैं कौन सा गलत है। पहली वाली हुई राजगृह में, और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, बिल्कुल सही है। दूसरी वाली होती है वैशाली में, और उसमें शासक थे कालाशोक, ये भी सही है। तीसरी वाली होती है आपकी
पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में जब होती है तो उस समय राजा कौन होते हैं? अशोक होते हैं। ठीक है, राजा अशोक होते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चौथी वाली कुंडल वन में होती है, राजा कनिष्क होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति होती है अशोक के शासनकाल में। चलिए, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया? सांची का स्तूप बनवाया गया आपके अशोक के द्वारा। और इस कहाँ पे स्थित है? सांची स्तूप आपके है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। चलिए, हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित भाजा गुफाएं किस राज्य में हैं? तो भाजा गुफाएं हैं ये हीनयान बौद्ध संप्रदाय उससे संबंधित हैं। ये किस राज्य में है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र राज्य में भी ये आपका लोनावाला के पास पुणे में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, लोनावाला के पास पुणे में भाजा गुफाएं हैं। हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। अब है इसमें कुछ बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके जो बौद्ध धर्म में नाम है। ठीक है, यहाँ पे इधर आ गया है। बौद्ध धर्म उन घटनाओं के नाम क्या है? गृह त्याग की घटना। जब बुद्ध गृह त्याग करते हैं, जब उनका नाम सिद्धार्थ होता है, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। दूसरी है, जब बौद्ध को प्रथम उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध, तो उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु होती है तो इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। एक बार आप इसको जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जो महावीर स्वामी थे उन्होंने तो प्राकृत भाषा में दिए, लेकिन जो बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। ठीक है, चलिए, 2-4 क्वेश्चन और है। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया? पहले बौद्ध धर्म किस में विभाजित था? 2 भागों में, हीनयान और महायान। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है, मैंने आपको बताया कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में होती है। तो वहां पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध जब बाहर निकलते हैं घर छोड़ करके, तो सबसे पहले उनके जो गुरु होते हैं वो हैं उनके आलार कलाम। और आलार कलाम से वो क्या प्राप्त करते हैं? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं आलार कलाम से। उसके बाद उनके गुरु बनते हैं रुद्रकराम पुत्र। और उसके बाद महानामा और कौंडिन्य, ये भी इनके गुरु बनते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन थे? आलार कलाम थे। चलिए, 2 क्वेश्चन और रह गए। बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? जैसे आपने देखा होगा कि महावीर स्वामी को ऋचुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो ये महात्मा बुद्ध थे, इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है ये निरंजना नदी के तट पर प्राप्त होता है। और इसे फल्गु भी कहा जाता है। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्हें प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्हें प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, और जो आपका महावीर स्वामी है उन्हें साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बौद्ध, आज का अंतिम क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी को किस रूप में जाना जाता है? बौद्ध धर्म में जो साध्वी वरिष्ठ है उसको कहा जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उन्हें कहा जाता है थेरी। तो बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी को कहा जाता है थेरी। तो आज मैंने लगभग आपको 22 से 24 क्वेश्चन करवाए हैं, या 22-23 क्वेश्चन कराए हैं बौद्ध और जैन धर्म के। जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको करवा चुकी हूँ, बाकी आप पुस्तक तो पढ़ ही रहे होंगे।